हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब जनरल मनोज नरावने साहब की किताब तूल पकड़ती जा रही है द 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी और अजीब सी एक पहेली बनकर सामने आ रही है। लोकसभा में राहुल गांधी ने पहले किसी मैगजीन को कोट किया कि जनरल साहब की किताब के बारे में ये 2-4 पन्ने मैगजीन ने लिखे हैं। वो चाइना क्लैश रेंज वगैरह वगैरह, वो आपको पता है किस तरीके से चाइनीज आर्मी वहां बढ़ रही थी और बतौर बुक ये वहां के सेंट्रल कमांड दिल्ली से परमिशन ले रहा था, बताइए हमें क्या करनी है। तो लगभग 2 घंटे बाद मोदी जी ने कहा जो सही समझो वो करो। मेरे हिसाब से मोदी जी का जवाब बिल्कुल सही था। 2 घंटे में पहुंच गया, ये भी कोई ज्यादा हम डिले नहीं मान सकते इसको। जो हमारी चौकी थी वो हमारी नहीं, पर चलिए मान लेते हैं कि उस पर एक बवाल हो गया। राहुल गांधी से जब पूछा गया कि ये किताब तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास है, आपके पास ये कैसे इसके अंश आ गए? और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, बाहर आते आते वो किताब भी सामने आ गई, उसकी भैया हार्ड कॉपी यारो सामने आ गई कि साहब ये किताब है, और वो कॉपी दिखा रहे थे। जब मामला बिगड़ना शुरू हुआ तो पुलिस ने इस पर कर ली है एफआईआर कि एक किताब जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई है, उसकी हार्ड कॉपी, मैगजीन्स में कॉपी और डिजिटल सर्कुलेशन कैसे हो रहा है। और स्पेशल सेल को यह जांच दे दी गई है। जब मामले ने गर्मी पकड़ी और पत्रकारों ने राहुल गांधी से पूछा, तो सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। Either Mr. Narawane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie, or Penguin is lying. Somebody needs to. Both cannot be telling the truth. Okay. So do you think this is a conspiracy? The link is No, from no, please listen to what I Amazon.eu. say. Yeah. Penguin is saying something. They're saying the book is not being published. Right? The book is available on Amazon. General Narawane has tweeted, as I just read to you, that please buy my book. And I think he tweeted that in 2013, if I'm not mistaken. 23. Sorry, 2023. 23. Right. So Narawane ji, who's the army chief, who I believe, over Penguin. Do you believe Penguin over Narawane ji? सुना आपने? अब यहां पर राहुल गांधी फंसता नजर आ रहा है, जहां ये एक जगह धोखा खा गया है। अधिवक्ता की नजर से बता रहा हूं ये बात। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये एफआईआर अज्ञात के खिलाफ क्यों लिखी गई है, और अभी ये भी बताता हूं आपको कि क्यों ये बात बोल रहा हूं। तो ये बंदा ये बोल रहा है कि कोई इन दोनों में से झूठा जरूर है, या जनरल झूठ बोल रहे हैं या पेंगुइन झूठ बोल रहा है, और मैं जनरल पर यकीन करता हूं। जब हमारे जनरल बालाकोट की बात करते हैं, पुलवामा की कोई बात करते हैं, जब ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं, तो वही जनरल इसके हिसाब से मातम के सबब होते हैं, ये मातम करना शुरू कर देते हैं। उनकी हर बोली बात को शक की नजर से देखते हैं। आज लेकिन बंदे को जनरल पे बहुत यकीन है। देख रहे हैं आप, गिरगिट भी शर्मा जाए कि रंग ऐसे बदले जाते हैं। आज जनरल पर कितना यकीन है। चलिए साहब, ये जिस ट्वीट की बात कर रहा है, वो ट्वीट एक्चुअली जनरल साहब ने नहीं किया था, पेंगुइन ने किया था। जनरल साहब ने उसको रीट्वीट करते हुए उस पर एक कमेंट लिखा था, जिसकी ये बात कर रहा है 15/12/2023, जहां पर ये बंदा फंस रहा है और ये कह रहा है ये किताब अमेजन पे अवेलेबल है। किताब अमेजन पे अवेलेबल नहीं है, यहां भी ये बंदा फंस रहा है। पेंगुइन ने एक ट्वीट किया था, एज वी गियर अप फॉर द विजय दिवस, लेट्स टेक अ मोमेंट ऑफ टू सेलिब्रेट द हीरोज ऑफ आवर कंट्री। विजय दिवस के लिए जब हम तैयारियां कर रहे हैं, तो देश के हीरोज को हम सलाम करते हैं, उन्हें सेलिब्रेट करते हैं। स्टैंडिंग विद नरवाने साहब को टैग करते हुए, द 28th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हु फॉट फॉर इंडिया फॉर डिकेड्स। ये ट्वीट किया था पेंगुइन इंडिया ने, और नीचे लिखा था, जहां ये आदमी धोखा खा गया, टू नो हिज स्टोरी प्री ऑर्डर, और प्री ऑर्डर में आया #4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नाउ amazon.eu, यानी यूरोपियन यूनियन। तो प्री ऑर्डर किसको बोला जाता है? प्री ऑर्डर उसको बोला जाता है जो पब्लिकेशन से पहले का ऑर्डर होता है। और ये कह रहा है कि ये किताब 2023 में छप चुकी थी। जो जनरल साहब ने इसी को रीट्वीट करते हुए लिखा, हेलो फ्रेंड्स, माय बुक इज अवेलेबल नाउ, जस्ट फॉलो द लिंक, हैप्पी रीडिंग, जय हिंद।
बुक इज अवेलेबल नाउ का मतलब यह हुआ कि अब बुक ऑर्डर बुकिंग के लिए रेडी है और आप अपना प्री ऑर्डर बुक कर सकते हैं, यानी कवर कम से कम छपकर आ गया है उसका। तो ये बुकिंग प्री ऑर्डर की थी अमेजॉन ईयू यूरोपियन यूनियन में, ये डायरेक्टली बुक की बुकिंग नहीं थी। राहुल गांधी इस बात को नहीं पकड़ पाया और कह रहा है बुक तो अमेजॉन पे अवेलेबल है और जनरल साहब ने भी बोला है कि जाके ले लो। तो कौन झूठ बोल रहा है? झूठ फिलहाल शायद कोई नहीं बोल रहा है, झूठ राहुल गांधी बोल रहा है, क्योंकि यह शब्द में उलझ के रह गया है। प्री बुक और बुक में यह कंफ्यूज हो गया है। अब पेंगुइन की तरफ से अपना क्लैरिफिकेशन साथियों आ गया है। इन लाइट ऑफ रीसेंट पब्लिक डिस्कोर्स एंड मीडिया रिपोर्टिंग, अभी जो मीडिया रिपोर्टिंग में टाइम में जो खबरें आ रही हैं, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ये चीज क्लैरिफाई करना चाहता है कि उसके पास सोल पब्लिकेशन राइट्स हैं जनरल मनोज मुकुंद नरावने की बुक, चीफ ऑफ द इंडियन स्टाफ की बुक, ये स्टार्स ऑफ 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी की। और हम ये क्लियर करना चाहते हैं कि कोई भी हार्ड कॉपी, कोई भी डिजिटल फॉर्म इसका ना पब्लिश हुआ है, ना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ना बिका है। और साथ में सेकंड पार्ट में उनका स्टेटमेंट में आ गया है कि जो भी आदमी इसको सर्कुलेट कर रहा है या दिखा रहा है ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो हमारी कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है। ये साहब पेंगुइन इंडिया ने अपनी तरफ से दे दिया है। अब जब पुलिस ने इसमें एफआईआर करी है, वो तो मैं आपको पता चला, ये ऑर्डर और प्री ऑर्डर में फंस गया। इसे ये समझ में आया कि प्री ऑर्डर मतलब बुक शेल्फ पे अवेलेबल हो चुकी है। प्री ऑर्डर का मतलब होता है पब्लिकेशन पर गई है, ऑर्डर कर दो। और रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि जब इस ट्वीट को गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन आई और गवर्नमेंट ने पेंगुइन इंडिया को इसके लिए एक इन्फॉर्म किया, तो उन्होंने इस ट्वीट को विड्रॉ कर लिया था। ये भी खबर है मार्केट में। तो मजे की बात यह है कि राहुल गांधी धोखा खा गया है। अब सवाल उठता है एफआईआर हुई किसके खिलाफ? अज्ञात में हुई है एफआईआर। क्यों अज्ञात में हुई है? पेंगुइन के पास से जो 2-3 पेपर मैगजीन के पास चले गए जो राहुल गांधी लेके आया था, मान लेते हैं वो लीक हो गए। पेंगुइन इन्वेस्टिगेशन के अधीन है, पर मान लेते हैं वो लीक हो गए। मान लेते हैं कि जनरल साहब के पास से भी लीक हो गए। वैसे सवाल जनरल साहब से भी पूछा जाना चाहिए, लेकिन यहां पर मान लेते हैं बोलना पड़ेगा। लेकिन 2 लोग इसमें पूरी तरह अभियुक्त हैं। एक वो मैगजीन जिसने जानबूझकर इंटेंशनली वो पन्ने छापे बता के कि ये बुक के हैं, और दूसरा राहुल गांधी जो बुक को लिए घूम रहा है हार्ड कॉपी। वो तो डायरेक्ट उसके नाम एफआईआर होनी चाहिए थी और पेंगुइन को और जनरल साहब को विटनेस बनाना चाहिए था। अफसोस के हमसे पूछ लिया होता। और यह भी देखना चाहिए कि जो किताब राहुल गांधी लिए घूम रहा है उस पर किस पब्लिकेशन का नाम है, और अगर नाम है तो पेंगुइन भी लपेटे में आ जाएगा, और अगर नाम नहीं है तो यह सीधे सीधे प्लेगरिज्म है, चोरी है, कॉपीराइट की चोरी है। देश में एक खामखा का एक प्रश्न चिन्ह लगाने की, फौज के प्रति या सरकार के प्रति एक असंतोष पैदा करने का बड़ा ही घातक प्रयास है। तो ये पूरी एफआईआर 2 के खिलाफ बनती थी, ना जाने अज्ञात में क्यों हुई, एक मैगजीन के खिलाफ और एक राहुल गांधी के खिलाफ। मामला बड़ा अजीब हो गया है। ये कहानी एक पहले सी बन गई है। देखते हैं कि आगे ये मामला बढ़ता है या हमेशा की तरह राहुल गांधी की किसी बदतमीजी को अज्ञात कारणों से दबा दिया जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।